तो गाइस जैसा भी अप्रैल में मेरे साथ चल रहा है उसी के बारे में बात करूंगा, जिस भी तरीके से हम अप्रैल में किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से मेरा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे चलते मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अभी तक का मेरा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये है 1 to लेके 16 तक हम ट्रेड कर चुके हैं, जिसमें से मुझे 3 दिन लॉस हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट जितना भी 1 लाख का है, लेकिन प्रॉफिट 77,000 निकला है। ठीक है, ये कैपिटल का बहुत जो परसेंटेज मैं बताऊं कि कितना है, कैपिटल जो है अराउंड जो डीमेट अकाउंट के अंदर है वो है 20 लाख रुपीज़, और अभी हमारा 77,000 निकला हुआ है, यानी अराउंड 4% के आसपास हमारा निकला है, जो कि डिसेंट प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो मे बी अभी मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है, और अभी क्या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा प्रीमियम्स में उछाल आ सकता है, जिसकी वजह से सेलर्स को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसी को देखते हुए आपको क्या करना है गाइस, बहुत ही चालाकी से ट्रेड करना है। जो लोग सेलर लोग हैं, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपना ऑप्शन को सेल करते वक्त क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, मैंने किस किस तरीके से ट्रेड किया और अभी तक किस तरीके से प्रॉफिट बनाया। ठीक है, 77,000 है। और देखो ये जो चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसमें सिंगल ट्रेड कहीं पर भी नहीं लिया गया, एक आध दो ही ट्रेड होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पोजीशन लिए गए हैं वो हेज है। ठीक है, हेज से लिए गए, उनको एडजस्टमेंट में करने में बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे चार्जेस लगे, लेकिन हाँ 20,000 के आसपास हमारे चार्जेस हैं टोटल मिला के, ट्रेड वगैरह मिला के टोटल। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, 1 लाख का हम प्रॉफिट वैसे बना चुके हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि फर्स्ट से लेके 16 तक मैंने किस किस तरीके से प्रॉफिट बनाया। और याद है आपको एक सेंसेक्स में बहुत ही बड़ा वीक लगा था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, मे बी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले लगा था, बहुत ही लंबा वीक था गाइज। वहाँ पे तो हालत ही ख़राब हो गई मेरे को उस चीज़ को देख करके। तो गाइज वो देखते हैं कि मैंने किस तरीके से मैनेज किया होगा उस बहुत ही लंबे वीक को। आपने देखा होगा जो लोग सेलर है ना, उसमें है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। जो लोग सेलर हैं मतलब आप सोचो कि अगर आप उसमें फंसे हैं, अगर आप में से कोई बंदा उसमें से फंसा है, तो गाइस जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कितना लॉस हुआ है और क्या गलती की आपने, ताकि और लोगों को पता चले, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की और मैंने क्या क्या ठीक किया, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट की तो बात, चलो प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 12,080 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 1 तारीख को। ठीक है, एक तारीख को 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक वन वन कहाँ है इसमें, हाँ ये है। ठीक है, 1 अप्रैल तो नॉर्मल मार्केट है वैसे, तो मार्केट ने ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वीक लगे हैं गाइस, इसमें प्रॉफिट, इसमें है ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा उछल रहे थे। ठीक है, तो जो लोग सेलर हैं, जो कंटिन्यूस सेलिंग करते हैं, उनको पता होगी कि क्या दिक्कत फेस होती है इन वीक्स में जब वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पे 12,000 रुपये बनाए हमने, सो के मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही था। ठीक है, तो दूसरा दिन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमारा दूसरे दिन जो है वो हमारा लॉस था 5,000 रुपये का। ठीक है, 5,000 का हमारा लॉस है। तो इस दिन में भी कि हम जो है, मैं यहाँ पे ही कहीं फंसा हूँ। अगर मैंने नीचे का पोजीशन बनाने का ट्राई किया होगा, ऊपर का विक लगा। ठीक है, और ऊपर कहीं ना कहीं मेरा एसएल पहले गया होगा, जिसकी वजह से मुझे लॉस बुक करना पड़ा होगा। तो गाइज ये वाला मेरा लॉस मेकिंग डे रहा 2 तारीख का ये। अब थर्ड को हमारा जो रहा, ठीक है, थर्ड को 21,000 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, 21,000 का प्रॉफिट है थर्ड को। तो यहाँ से मार्केट में रिकवरी आना शुरू हुआ, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने पुट को भी शॉर्ट किया था और हैज से भी प्रॉफिट बनाया था। वही है ये दिन है जिस दिन मैंने सिंगल भी किया था, हैज से प्रॉफिट बनाया था। तो इसमें इसलिए टोटल मिलाकर 21,000 का हमारा प्रॉफिट निकला था, और मार्केट में मैंने ऊपर का ही पोजीशन बनाया था। ठीक है, और हैज, लेकिन 95% तक पोजीशन हैज से ही प्रॉफिट निकला है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे निकला, लॉट्स बहुत ही कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर मैंने 10,000 हेड से निकाला होगा तो 10,000 ही मैंने इससे निकाला होगा। ठीक है, इसलिए वो 21,000 का प्रॉफिट है। और 15,000 का प्रॉफिट उसके अगले दिन हुआ है 5 तारीख को। 5 तारीख को जो प्रॉफिट हुआ है, ये रहा, मार्केट गिरा है, नहीं फोर्थ को, अच्छा 3 4, 1 मिनट, 3 को, अच्छा 3 तारीख को 21,000 है, अभी फोर्थ को मैंने देखा नहीं। अच्छा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में गया हूँ फोर्थ को, देखो मार्केट में कितना बड़ा गिरावट आया है। ठीक है, अब मैं पोजीशन को हैज लेकर चलता हूँ। तो मैंने पोजीशन को हैज में, हमें यहाँ पे लॉस हो जाना चाहिए था, क्योंकि हैज पोजीशन में एक ट्रेंड मार्केट किसी भी तरीके से आपको लॉस से बचा नहीं सकता। मार्केट ट्रेंड कर जाता है हैजिंग में खास करके, तो क्योंकि आप पुट के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा इधर बढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमने अपनी पोजीशन को मैनेज करके उसको कॉस्ट पे रखा, तो वहाँ कहीं थोड़ा सा ऑर्डर ज़्यादा पड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट पे रहेगा इस, क्योंकि ये हमारा लॉस मेकिंग डे हो सकता था। आप देखो कि कितना बड़ा वॉलेटिलिटी हुआ, यहाँ से पूरा मार्केट गिरा, और गिरने के बाद ये पूरा रिकवर कर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कई लोग फंस भी जाते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि मे बी यहाँ से बहुत ही बड़ा रेड कैंडल आया है,
ठीक है, इसका ब्रेक डाउन हो चुका है और ज़्यादा मार्केट गिरेगा, बट यहीं पे मार्केट ने उन सबको ट्रैप करके ऊपर निकल गया और ये जहाँ तक ऑलमोस्ट पूरा ही रिकवर कर गया। ठीक है, बट हमने अपने आप को यहाँ पे पूरा बचा के रखा और हम उस दिन कॉस्ट पर ही बंद हुए। ठीक है, हमें कोई लॉस नहीं हुआ। ये हमारा फोर्थ का था और ये फिफ्थ को हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपये का प्रॉफिट है फोर्थ के बाद फिफ्थ को। तो इस दिन मार्केट देखिए नॉर्मल साइडवेज है, तो मे बी इसलिए हमें प्रॉफिट ये हमें ईजिली मिल गया 15,000 का। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, बट यहाँ पे मैंने अपने आप को बचा के रखा। और ये वाला जो दिन आता है यहाँ पे गाइस, इस दिन बहुत ही तगड़ा वीक लगा था। ठीक है, बहुत तगड़ा मतलब ये है कि यहाँ पे जो निफ्टी में है, ये तो निफ्टी में लगा, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे ना मिड कैप निफ्टी में इससे भी बड़ा वीक लगा हुआ है। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मिड कैप निफ्टी में सेलर गाइस कभी भी है ना विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करना। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, हमेशा है ना छोटे इंडेक्स को आप अवॉइड कर दो। ठीक है, छोटे इंडेक्स का मतलब है मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया। मैं इनको अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवमेंट जब आती है ना तो इनके अंदर बहुत ही तेज़ आता है। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ कि मिड कैप निफ्टी में जिन लोगों को नहीं पता होगा, वैसे तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ मिड कैप निफ्टी में कितना ज़्यादा आया था इंडेक्स। ठीक है, इस दिन फिफ्थ को यहाँ पे ये देखो विक, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से 22,697 से ये 22,634, यहाँ से ये विक है अराउंड 60 पॉइंट्स का। बट हम देख लेते हैं इसमें, इसमें कितना विक लगा था। ठीक है, देखो ये रहा, ये क्या है? ठीक है, व्हाट इज दिस? आप बिलीव करो कि ये उस दिन विद इन 5 मिनट्स इतना बड़ा कैंडल बना है। 2.5% का क्रैश आता है, यहाँ से नीचे गिर जाता है, फिर यहाँ से अराउंड 2% रिकवर भी कर जाता है। ये इतने बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है मिड कैप निफ्टी के अंदर। और जो लोग सेलर हैं उन लोगों की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने हैज भी करके चले होंगे, उन्होंने एसएल नहीं लगाया होगा, तो मे बी उनका क्या हालत हुआ होगा। देखिए, और ये बड़ा कैंडल याद रखो बड़े इंडेक्स में तो नहीं आता, बट आपको केयरफुल रहना है कि इतना बड़ा कैंडल कहीं पे भी आ सकता है। तो विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी काम नहीं करना, भले ही दूर लगाओ। ठीक है, लेकिन उसको लगाओ। ठीक है, इससे भी बड़ा विक, ये तो खैर विक बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही विक अभी सेंसेक्स में लगा था, लेकिन उसके प्रीमियम ने बहुत ही ज़्यादा जंप मार दिया था। हालांकि मैं प्रीमियम तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है उसकी, बट हाँ मैं उसको ज़रूर दिखा दूंगा कि वहाँ पे कैसे विक लगा था। तो इस पे गाइस बच के रहो। ठीक है, यहाँ पे तो मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। ठीक है, और होती भी तो मेरे स्टॉप लॉस रहते हैं। पोजीशन को मैं बहुत ही अच्छे से मैनेज करता हूँ ताकि मुझे कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें कितना ही बड़ा ट्रेंड आ जाए, मार्केट हमें बहुत ही मुश्किल से ही लॉस में लेके जाता है। ठीक है, हम इतनी जल्दी लॉस में नहीं जाते क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके हैं एडजस्टमेंट करने के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, निफ्टी में चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइस, बट देखिए बहुत सारी नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद हमने उस दिन भी प्रॉफिट में हम रहे थे 15,000 के। 6-7 को छुट्टी रहा, 8 तारीख को हम फिर से प्रॉफिट में रहे। गाइस 8 तारीख को हमारा पड़ रहा है ये वाला डे, यही है, हम यहाँ पे प्रॉफिट में थे। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट गिरा है 9 तारीख को। 9 तारीख को हम प्रॉफिट में रहे हैं फिर से 13,000 के, और 10 को भी देख लेते क्या हुआ है, 6,000। इस दोनों दिन प्रॉफिट में रहे हैं। ठीक है, तो 9 हम प्रॉफिट में रहे हैं, 10 को भी हम प्रॉफिट में रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा वीक लगा। अब ये वही दिन है। ठीक है, उस दिन निफ्टी यहाँ पे सेंसेक्स में 400 पॉइंट का कैंडल बना था, ये निफ्टी है लेकिन सेंसेक्स में 400 पॉइंट का कैंडल बना था। ठीक है, इस दिन मेरे पास हम देख लेते हैं ये दिन कौन सा है, ये है 12 तारीख। 12 तारीख को मेरे को लॉस हुआ है प्रॉफिट, पहले देख लेते हैं। हाँ, मेरे को 12 तारीख को प्रॉफिट हुआ, बट हाँ उसके पिछले दिन थोड़ा सा लॉस हुआ, इट्स ओके। 12 तारीख को मुझे प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपीज़ का। वो मैं यहाँ पे पोजीशन में था क्योंकि देखो गाइज इतना बड़ा ये जो विक है ना, पहली बात इतना बड़ा विक भी ये काफ़ी आपको बर्बाद करने के लिए सेंसेक्स में अगर आप पोजीशन मान रहे हो। मेरी पोजीशन सेंसेक्स में ही थी क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी जिस दिन होती है तो सेलर ज़्यादातर क्या होता है उसी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पोजीशन था, हालांकि मेरा पोजीशन इसमें नहीं था। ठीक है, यहाँ पे नहीं था, बट हाँ मेरा पोजीशन यहाँ पे ज़रूर था क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा डीके मिल रहा था मुझे। तो मेरा प्रॉफिट 10 ही लॉट में पोजीशन था, बहुत ज़्यादा लॉट में पोजीशन पोजीशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे मैंने अपने 150 के जो चल रहे थे स्ट्राइक पे प्रीमियम। ठीक है, तो मेरा अपना जो एसएल लगा हुआ था वो लगा था 180 पर। ठीक है, तो 180 पर मैंने एसएल लगा हुआ था, वो मेरा एसएल यहीं
पे कहीं पे स्क्वायर ऑफ हो गई थी पोजीशन 180 पे जाते ही मेरा दूसरा पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ हुआ, मेरा जो है 10,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ था। ठीक है, वो 12,000 2000 मैंने बाद में कहीं से ऐसी एज बनाया हुआ तो मिल गया होगा। उसके बाद वो जो मैंने 150 वाला प्रीमियम देखा, जब जैसे ही मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, अगले 10-15 सेकंड बाद ही देखा होगा मैंने, मे बी 1 मिनट बाद ही, वो प्रीमियम सीधे 690 पे मुझे दिखाई दिया, यहाँ से 150 से 10 सेकंड 15 सेकंड में ही। ठीक है, मैंने दोबारा देखा उस प्रीमियम को तो 700 रुपये प्रीमियम खड़ा हो गया। अगर सोचो मेरा ऐसा नहीं होता तो मेरा क्या होता। ठीक है, वो मुझे कहीं ना कहीं 500-600 पे ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती वो वाली, और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, लेकिन प्रीमियम में उससे भी ज़्यादा मूवमेंट हुआ, जबकि उस वाले प्रीमियम ने जो मारा हाई वो अराउंड 1000 का हाई मारा था। ठीक है, बहुत ही तगड़ा विक लगा था गाइस। प्रीमियम में इससे भी ज़्यादा विक लगा था, 400 पॉइंट के हिसाब से 400 पॉइंट ही बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ा इससे भी डबल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता मेरा तो सोचे क्या होता। तो इस केस में इस वाले कैंडल में कई लोगों का ऐसा नहीं भी था। ठीक है, मेरे पास बहुत जनों के मुझे पता चलता है कई लोगों का ऐसा नहीं था इसमें। ठीक है, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो मेरी, आप भी फंसे हो इसमें, लेकिन आप आगे से याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग में टिके रहना तो बी केयरफुल। ऐसे कैंडल्स कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें नहीं, सेंसेक्स में नहीं, बैंक निफ्टी वगैरह में, लेकिन हाँ सेंसेक्स में ज़्यादा ऐसी हरकतें होती हैं। मेरी जितनी भी रेड है ना इसमें, सेंसेक्स में उसका बड़ा हाथ है। ठीक है, सेंसेक्स ही मुझे लॉस में लेके जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो सेंसेक्स से थोड़ा सा बच के रहो। ये एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ऐसे स्पाइक मारता, तो या तो आप पैसे बहुत ही तरीके से लगा के रखो, या तो सेंसेक्स को अवॉइड कर दो एटलीस्ट एक्सपायरी वाले दिन। आप उससे पिछले दिन काम कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट देता है ये। ठीक है, तो ये गाइज यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा, हम यहाँ पे निकल चुके थे और उसके बाद हमने ट्रेड बंद कर दिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया था। उसके बाद यहाँ पे दिन आ जाता है हमारा 15 तारीख। 15 तारीख को हमने लॉस किया है 2,824 रुपये का। ठीक है, इट्स ओके, 15 तारीख को हमने लॉस कर दिया। हम इस मोमेंट में फंसे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी रहा तो हमारे यहाँ लॉस हो गया, इट्स ओके। बट इस दिन हमारा प्रॉफिट रहा, इस दिन हमारा प्रॉफिट जो रहा है अराउंड 15,000 रहा होगा, कल का ही प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ 16,000 के आसपास, तो हमने ही प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा महीना ऐसा जा रहा है। अभी तक हम अराउंड 4% के आसपास बना चुके हैं। 4% में भी मैंने 20 लाख रुपीज़ जो है वो यूज़ तो किए हैं, लेकिन कई जगह सिर्फ 10 लाख से ही ट्रेडिंग किया है, क्योंकि जहाँ पे मुझे रिस्की लगा मैंने वहाँ पे पूरा पैसा डिप्लॉय ही नहीं किया। मैंने कहा जितना ही प्रॉफिट मिल जाए ठीक है, इट्स ओके। हमारा मंथ किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नहीं जा पाए, बहुत ख़राब नहीं जा पाए, इट्स ओके। अगर हमारा डिसेंट प्रॉफिट निकल जाता है, 5 to 6% निकल जाता है मंथली, इट्स ओके, बहुत बेहतरीन रिटर्न होगा। और वही हो रहा है, बहुत ही सही निकल रहा है हमारा इस महीने भी। देखते हैं एंड तक, हो सकता है हमारा 6 से 7% पहुंच जाए आराम से, और नहीं भी पहुंचा तो इट्स ओके, 5 से 6% भी नहीं मिलता, इट्स ओके। ठीक है, जो कि अपने कैपिटल पे बहुत ही डिसेंट सा रिटर्न होगा। तो गाइस ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल, और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी क्वेरी हो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, या आपको जो भी दिक्कत हो रही हो, या 5 से 6% भी रिटर्न नहीं निकल पा रहा है गाइस, कॉन्टैक्ट मी, आपको ईमेल आईडी इसमें मिल जाएगा आपका। आपको सिर्फ मैं गाइड कर सकता हूँ गाइस, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक मेंटर की ज़रूरत हो, तो गाइज मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आपको सिखा सकता हूँ, बस 5 से 6% बट ईजिली आप निकाल सकते हो। अगर वो भी नहीं निकल रहा तो कॉन्टैक्ट मी, और हैव ए ग्रेट जर्नी अहेड। और बायर्स लोग जो भी हैं गाइज, अच्छे से ट्रेड करना। ठीक है, और अपने आप को बचा के रखना रिस्क से। तब तक के लिए गाइज गुड बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।